चलिए इस बीच बाजार खुलने वाला है, 1.25 मिनट का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले हरी वेरी क्विकली और एक जो बड़ा ट्रिगर था, आई नीड अ वेरी क्विक व्यू फ्रॉम यू। आईटी स्टॉक्स, कल H1B वीज़ा बिल जो है वो कल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश हो गया है एंड द जोकर इन द पैकेज आईटी, ये आज भी नेगेटिव है। आपका व्यू क्या है? नहीं, वी आर डेफिनेटली नेगेटिव ऑन आईटी। जैसे एस्टिमेट्स किए जा रहे थे कि अबाउट $2.6 बिलियन का इम्पैक्ट सिर्फ इन्फीरियर टीसीएस पे पड़ सकता है, बाकी आईटी मिलाएंगे तो अबाउट $3.4 बिलियन का प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई थिंक दैट इज वेरी बिग। और इसके अलावा यदि बॉर्डर टैक्स भी आ गया तो आई थिंक काफी हद तक जो यूएस कंपनीज आउटसोर्स कर रहे थे, दे में लुक एट स्टॉपिंग आउटसोर्सिंग और प्रॉब्ली गोइंग टू अदर ज्योग्राफीज। तो मेरे ख्याल से मीडियम टर्म विजिबिलिटी मेरे ख्याल से आईटी के लिए बहुत ही खराब है और मैं तो फिलहाल आई बी नेगेटिव ऑन द सेक्टर, आई कंटिन्यू टू बी नेगेटिव ऑन द सेक्टर। ICICI बैंक पर क्विकली राकेश क्या व्यू है? 1.25% नीचे। मेरा ऐसा मानना है कि गैप डाउन ओपनिंग जिस तरीके से हो रही है, आईसीआईसीआई बैंक को खरीदना चाहिए और इसका सिंपल कारण है, एक्सिस बैंक ने नतीजों पे निराश करा था, वहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर न्यूट्रल था, वहाँ पर नतीजों के बाद के जो लॉस थे दोबारा टेस्ट नहीं हुए और एक रैली देखने को मिली। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि गैप डाउन ओपनिंग पर स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, सो बजट डे की ओपनिंग मार्केट की बस 10 सेकंड बाकी हैं और निफ्टी 9.2 पर 8570 पर जाकर रुका है, लेकिन जो असली खेल है वो शुरू होगा 11 बजे के बाद। 8.2 पर निफ्टी खुला है, 8571 का लेवल है। टॉप गेनर है ग्रासिम जो कि 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। बॉश के काउंटर पर 1% का मूव है। बैंक ऑफ बड़ौदा, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। गेनर्स की जो लिस्ट है उसमें कोई ऐसा हैवी मूवर नहीं है जो कि मार्केट को अपने दमखम पर ऊपर ले जा सके। आईटीसी आधे % ऊपर है, ONGC आधे %, येस बैंक, HDFC लिमिटेड और आइशर मोटर्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। बट लेट्स टेक अ लुक एट द लूजर्स। जो नुकसान वाले स्टॉक्स हैं इसमें आइडिया सेल्युलर आज 2.25% नीचे है। भारती एयरटेल यहाँ पर करीब 2% की गिरावट है। ICICI बैंक 1.25% नीचे है। HCL टेक 1.25% नीचे है। औरबिंदो फार्मा, इन्फोसिस, TCS, BPCL, ये कुछ अन्य काउंटर्स है जहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। कैश के गेनर्स को एक बार देखते हैं। NSE पर कैश में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जहाँ पर आज मूव देखने को मिल रहा है, इसमें पैरिस शुगर है जो कि करीब 4% ऊपर है। सोना खोया स्टीयरिंग आज भी अपनो 4% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस और एक काउंटर है जो कि करीब 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। PNB गिल्ड्स के काउंटर पर मूव है, ये करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली थोड़ी थिन वॉल्यूम्स हैं इस समय। भूषण स्टील है जो कि करीब 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। मिड कैप में देख लेते हैं इस समय मजबूती जिन स्टॉक पर देखने को मिल रही है, तो मिड कैप इंडेक्स नेगेटिव है, करीब 1/4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच जो गेनर्स हैं मिड कैप के, इसमें आदित्य बिरला नुवो है, DLF, इमामी, हिंदुस्तान जिंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर नुकसान है। GMR इंफ्रा करीब 1% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन इंटर ग्लोब एविएशन एक बार देखते हैं। इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, ये जो पेरेंट कंपनी है, ये इस समय 4% नीचे 866 पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ICICI बैंक पर भी सेलिंग प्रेशर है और इंटरग्लोब एविएशन ओपनिंग में यहाँ पर कमज़ोर रुझान देखने को मिला है। एज वी स्पीक इस समय इंटरग्लोब करीब 4% नीचे ट्रेड करते हैं। और एक और स्टॉक जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई वो है आइडिया सेल्युलर का। 4.5% नीचे ये स्टॉक आ चुका है, 105 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। अर्निंग्स के बाद ICICI बैंक करीब 2% नीचे है। भारती एयरटेल में भी 1% की वीकनेस देखी जा रही है। ट्रम्प पॉलिसीज का असर एक बार फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है आईटी शेयर्स पर। कल के हैमरिंग के बाद आज भी HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, दोनों ही शेयर्स 1% से ज्यादा की वीकनेस दिखा रहे हैं। TCS ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड थोड़ा बढ़कर ट्रेड कर रहा है, लेकिन विप्रो एक और स्टॉक है जहां पर फ्लैटिश रुझान पर ही कामकाज हो रहा है। तमाम ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आज आई हैं आईटी शेयर्स पर, जिनका मानना है कि इन्फोसिस एक वर्स्ट रेट हो सकता है अगर जो मिनिमम वेज है अगर वो डबल होती है तो। लेकिन विप्रो को छोड़ ज्यादातर जो शेयर्स हैं वो थोड़े से दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। HCL टेक, इन्फोसिस में भी दबाव देखा जा रहा है। फार्मा शेयर्स का अगर हाल देखें तो औरबिंदो फार्मा है एक स्टॉक जो कि कमजोरी दिखा रहा है, 1 से 1.25% की। कुछ चुनिंदा PSU स्टॉक्स, कल हमने PSU स्टॉक्स में इनफैक्ट दबाव देखा भी था बजट से पहले, एक कांस्टेंट मूव के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी। और आज भी अगर आप देखें तो कोल इंडिया, गेल, ये कुछ शेयर्स हैं जो कि मामूली गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जिन स्टॉक्स में, जिन छोटे शेयर्स में अच्छी बढ़त आज के सेशन में देखी जा रही है वो भी विद वॉल्यूम्स, वो देख लेते हैं। आज के सेशन के कुछ स्ट्रॉन्ग मूवर्स को देखें तो आप देखिए पूरी ही जेपी समूह को कल एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंसी थी इस पूरी ही पॉकेट में। आज भी जेपी पावर करीब 10% ऊपर है। जेपी एसोसिएट्स में भी अच्छा मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है। शुगर स्टॉक्स, शुगर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर खरीदारी दिख रही है। छोटे इंफ्रा और जो कंस्ट्रक्शन स्पेस के शेयर्स हैं वहां भी बाइंग है आज के सेशन में। अंसल हाउसिंग एक स्टॉक जहां पर अच्छा मूव है, अंसल प्रॉपर्टीज। और देखिए वॉल्यूम्स भी जो शुरुआती सेशन में है वो ठीक ठाक इन स्टॉक्स में देखे जा रहे हैं। तो इंफ्रा और जो कंस्ट्रक्शन स्पेस के शेयर्स हैं वहां पर एक अच्छा मूव आज के सेशन में
देखा जाए। एक बार सोना के और स्टेरिंग को देख लेते हैं, यहाँ भी 3% का मूव है। आज अनाउंसमेंट हो सकती है जापानी कंपनी के स्टेक खरीदने की, और उससे ठीक पहले ये स्टॉक करीब 2% की बढ़त दिखा रहा है। पूरे जेपी समूह में बाएंगे। जेपी इंफ्रा भी करीब 3.5% की बढ़त के साथ ट्रेड करें। लेदर एक और स्पेस जहां पर अच्छा मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन 11 पॉइंट ऊपर निफ्टी। अगर आपको एक्शन की एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक थोड़ा सा रुकी है, अभी पिक्चर बाकी है, बस शुरू हुई है आज, बट डेफिनेटली दिल बी लॉट ऑफ एक्शन जी बिजनेस पर। संजीव, आज की ओपनिंग पर क्या कहेंगे? एक टिपिकल क्वाइट मैच्योर्ड रेंज बाउंड ओपनिंग मार्केट में। हाँ, एंड वी शुड बी हैप्पी विद दैट कि ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होते हुए भी वी आर फेयरली स्टेबल, एंड आई थिंक ये आपको पता है 11 बजे तक ऐसे ही अटकली लगेगी। उसके बाद आज वो का दिन वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन जैसे आपको कहा, अगर लॉन्ग टर्म पे कोई चेंज नहीं आया, आई थिंक वी आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट। बट लाइक यू सेड, आज इंट्राडे 11 बजे तक आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा और मार्केट यही बैंड में रहेगी। तो आई थिंक द मेजर पार्ट विल कम इन द सेकेंड हाफ व्हेन वी गेट मोर न्यूज़ एंड द आउटब्रेक ऑफ द बजट। इस बार वैसे भी इस बार का जो बजट है संजीव, उसमें आई थिंक मार्केट भी थोड़ा इसको ध्यान से समझना चाहेगा, बिकॉज देर आर सो मेनी फर्स्ट विद दिस बजट। रेलवे बजट मर्ज हो जाएगा एंड इट जस्ट बी अ पैराग्राफ इन दी ओवरऑल बजट स्पीच। फिर जो एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग का तरीका है उसे भी इस बजट में बदला जा रहा है। तो बस 2 ब्रॉड कैटेगरीज में ये आंकड़ा आएगा, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का। डेफिसिट का आंकड़ा ज़रूर है जिस पर नज़र रहेगी, और ये आई थिंक काफ़ी हद तक सरकार की मंशा भी क्लियर करेगा कि सरकार क्या, जैसे टिपिकली कहते हैं एक काउबॉय बनकर, चाहे डेफिसिट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े लेकिन ग्रोथ को ट्रिगर करना चाहती है या नहीं। अगर ये होता है, यू नो, वेयर शायद वो थोड़ा फिस्कल डिसिप्लिन को पोस्टपोन करे, आई वोंट से कॉम्प्रोमाइज़ करे, पोस्टपोन करे, लेकिन ग्रोथ पर मेजर फोकस हुआ, तो क्या ये मार्केट रीरेट होगा? श्योरली, आपने बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि देखिए ये एक स्टैंडर्ड रेवेन्यू और इनकम की स्टेटमेंट नहीं है, वो जो नॉर्मल बजट है और 3 दिन का जिसका इफेक्ट रहता है। दिस इज़ अ पाथ ब्रेकिंग बजट और द अपॉर्चुनिटी इज़, जैसे आपने कहा, अगर 60 से 80 हज़ार करोड़ का डेफिसिट इनलार्ज होता है, सो बी इट। अगर आप ग्रोथ को प्रोत्साहन कर सकते हैं बिकॉज यू आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, आपके बॉन्ड यील्ड्स, आपका इंटरेस्ट रेट्स ऑल आर हेडेड लोअर, गवर्नमेंट मैक्रोज आज सबसे अच्छी पोजीशन में है इन द लास्ट 5 years, तो क्यों ना थोड़ा सा कॉबॉय टाइप, आपने कहा, यू नो, यू थ्रो द लैसो एंड बेल द काउ। आई थिंक दिस वुड बी आइडियली द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वी सीन इन द लास्ट 4 years। और साथ में एक ग्लोबल बैकड्रॉप के सामने जहां आपका रुपया स्ट्रांग है, आपकी कंजम्पशन और डेमोग्राफिक्स बहुत पॉजिटिव है, और आपका फिस्कल और करंट, आई थिंक इट इज एट द लोएस्ट यू एवर हैड। तो जैसे आपने राइटली कहा, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग बजट एंड वी वुड एक्सपेक्ट लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स ऑन आइदर साइड। जी धर्मेश, एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी सारी हैं इस बजट से, लेकिन आपके लिहाज से कौन सी वो 3 बातें होंगी जो कि मार्केट को आज खुश कर सकती हैं? क्योंकि तमाम जो बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, कॉर्पोरेट्स, उनका तो मानना यही है कि फिस्कल प्रूडेंस के पाथ को अगर आप मेंटेन रखते हैं, अगर आप इंफ्रा में एक एडिक्वेट एलोकेशन कर देते हैं, इनकम टैक्स का जो टैक्स नेट है उसको वाइडन कर दें, इनकम टैक्स रेट को नीचे ले आए, कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम कर दें, ये कुछ बातें हैं जो कि कॉर्पोरेट्स हों, आम कंज्यूमर हों या फिर मार्केट सभी को खुश करेंगे। लेकिन आपके लिहाज से मार्केट के पर्सपेक्टिव से क्या अहम रहेगा? देखिए, सबसे अहम तो रहेगा जो इनका टैक्सेशन है फाइनेंशियल मार्केट पर, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने पहले टिप्पणी की थी। वहाँ पर ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अगर बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन एक्सटेंड करते हैं, या एसटीटी, या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ हुई तो किस तरीके की छेड़छाड़ होती है वो काफ़ी अहम रहेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं रहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का अगर ड्यूरेशन एज इट इज़ मेंटेन हुआ और शॉर्ट टर्म को अगर बिजनेस इनकम में कन्वर्ट भी किए, देन ऑल्सो आई थिंक मार्केट विल टेक दिस पॉजिटिवली। सो ये तो फर्स्ट रहेगा। दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे जो इनका है, जो 30% से 25% करने की बात थी, वहाँ पर कम से कम 1% का इस बार रिलीफ आना चाहिए। सो इफ़ दैट कम्स, दैट इज़ द सेकेंड पॉजिटिव ट्रिगर। एंड थर्ड जो है, जो डीमोनेटाइजेशन से इनका जो इनको फ़ायदा हुआ है, उस फ़ायदे को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, उसका जो गाइडलाइंस है, आउटलाइंस जो है। हालांकि अगर आप कल जो इनका स्टेटमेंट आया था इकोनॉमिक सर्वे में, वो था वेलफेयर ऑफ ऑल नीडी। सो नीडी का डेफिनेशन इनका क्या है? इज इट प्रो पुअर, ओनली पुअर, और नीडी मीन्स इवन कॉर्पोरेट इंडिया इज़ नीडी, तो उनके लिए भी कुछ रहता है कि नहीं रहता है। सो ये 3 फैक्टर काफ़ी अहम रहेगा। और मुझे लगता है जो अंतिम फैक्टर है, जहाँ पर जो इनको एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कैसा होता है, वो काफ़ी माइन्यूटली कॉर्पोरेट इंडिया विल स्टडी। अपार्ट फ्रॉम डैट, मुझे नहीं लगता कि फिस्कल प्रूडेंस में कोई भी ढिलाई होगी। जो इनका 3% जीडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, उसको मेंटेन करेंगे, वहाँ पर कोई ढिलाई होनी नहीं चाहिए। और बाकी मैक्रोज इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो विद इन दैट मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया के कॉन्सेप्ट से ये आगे बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस में पुश रहेगा।
बिल्कुल। राकेश, मैं कुछ एक स्टॉक्स बताता हूँ, आप क्विकली इस पर आपका व्यू बताइए। एक तो पैरिस शुगर, ये 9.25% ऊपर है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। फिर और एक काउंटर है जिस पर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है, वो है मिर्ज़ा इंटरनेशनल, ये करीब 3% ऊपर है। हमने ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज पर देखा, अच्छा मूव देखने को मिल रहा था। और एक काउंटर है कैनफिन होम्स, ये करीब 2.5% ऊपर ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। हमने नेल्को पर देखा, इंटरेस्टिंग मूव था, ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज 1.5% चला है। और साथ ही गीतांजलि जेम्स, आपका व्यू क्या है? मीर, कैनफिन होम से शुरुआत करते हैं। काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो अहेड ऑफ बजट स्टॉक एक मेजर ब्रेकआउट दिखा रहा है, स्टॉक एक नई टेरिटरी में एंटर कर रहा है। और जिस तरीके से टेक्निकल सेटअप है, इसमें एक नई तेज़ी की शुरुआत हुई है। और अगर इन्हीं स्तरों के आसपास क्लोज भी हो जाता है मीर, तो काफ़ी पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर है। और जिस इंटेंसिटी का ब्रेकआउट हुआ है 1920 1930 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। शुगर स्पेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और पेरी शुगर का प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी स्ट्रांग है और स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखाया है। और जिस तरीके का ऑनगोइंग टेक्निकल सेटअप है मीर, 6970 के लेवल्स यहाँ पे मुमकिन लगते हैं। मिर्ज़ा इंटरनेशनल की बात करें तो इस स्टॉक में भी, हालांकि अभी मार्केट खुले 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। अगर ये सस्टेन करता है तो 104 105 के लेवल्स क्लियरली मुमकिन है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर मीर एक टेक्निक चार्ट्स पॉजिटिव हैं, बट टेक्निकली कंफर्ट नहीं आता ओवरऑल आईटी को देखते हुए यहाँ पर बाइंग के लिए रिकमेंड करना। जी, तो ये व्यू आपको दिया गया। कैनफिन होम्स हालांकि अभी भी 3.5% ऊपर ट्रेड करा है, लेकिन सबसे बड़ा पैनल अभी जी बिजनेस पर मौजूद है, बजट एनालिसिस को लेकर, बजट ट्रेड्स को लेकर। और कुछ देर में 3 और बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, पुनीता कुमार सना, अबिक बरुआ और रमेश दमानी। लेकिन उससे ठीक पहले हरीम, मैं एग्री सेक्टर पर एक कॉमेंट आपका देना चाहती हूँ। कल अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ टारगेट्स हैं उनको काफ़ी वाइब्रेंटली बढ़ाया गया है। पिछले साल 1.1% ग्रोथ की बात की गई, तो इस बार 4.4%। एक क्लियर इंडिकेशन दिया गया है कि शायद इस बार के बजट में एग्री पर भी एक खास फोकस रहने वाला है। तो उस लिहाज से एग्रो केमिकल्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, क्या इनको देखना चाहिए ट्रेड के लिहाज से, पोजीशंस बनाने के लिहाज से? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक सी इवन आउटसाइड द स्पेसिफिक बजट प्रोविजंस, मैं मानता हूँ कि ये बजट का काफ़ी बड़ा फोकस रूरल सेगमेंट पे होगा, इन टर्म्स ऑफ रूरल इनकम्स, इन टर्म्स ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल स्पेंडिंग। और यदि ये यूबीआई की जो बात कर रहे थे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसका भी एक पार्शियल प्रपोजल इंप्लीमेंट हो गया, तो मैं मानता हूँ कि रूरल इंडियन डिमांड पे बहुत बड़ा एक फर्क पड़ेगा और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा रूरल एफएमसीजी डिमांड पे, रूरल एग्रोकेमिकल्स डिमांड पे। तो डेफिनेटली आई थिंक व्हाटएवर कम्स आउट इन द बजट इवेंचुअली, ये सेक्टर्स डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी बिल्कुल।